अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुंबल ज़ैद ब्लॉग्स। एक नए दिन एक नए खूबसूरत मौसम के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। आज बहुत ही खूबसूरत मौसम था, इतनी खूबसूरत बादल, इतनी ठंडी हवाएं। बार बार आपको पौधे इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे पौधे बहुत पसंद हैं और ये मैंने नए ही ख़रीदे हैं। खैर रूटीन वाइज उठी और पता लगा मेरा पार्सल आ गया हुआ है। सोचा आप लोगों के साथ पार्सल शेयर करती हूँ। ये मैंने एक ऑनलाइन बुक मंगवाया है पार्सल, जिसमें ये एक साड़ी थी जो कि सेमी स्टिच साड़ी है। ये मेरी एक क्लाइंट की साड़ी है और ये मैंने आई थिंक कराची से मंगवाई ऑनलाइन ऑर्डर करके। और ये डबल शेडेड साड़ी है जिस पे फुली स्टोन वर्क है। फैब्रिक भी बहुत खूबसूरत है और कलर तो बहुत ही खूबसूरत था, रियल में बहुत देखने में खूबसूरत था। खैर इसको मैंने अब रेडी करवाऊँगी। ये पहले से बनी हुई है, इसका सारा पलटा पुलटा सब कुछ रेडी है। बस अब इसको मेरा टेलर स्टिच करेगा मेरी कस्टमर के उसकी नीड के अकॉर्डिंग, जैसे वो चाहती हैं। तो मैं अब इसको लेके चलती हूँ। पार्सल आने के बाद मेरा सेकंड स्टेप होता है कि मैंने उसको टेलर के पास लेके जाना है। मैं टेलर के पास जाने के लिए घर से निकली तो बाहर बहुत पानी था, हस्बैंड बिजी थे, इसलिए मैं रिक्शे में गई और मैं जाते जाते ये मार्केट पहुँच गई हूँ। मार्केट पहुँचते ही बारिश की वजह से बहुत बुरा हाल था। आकर अफसोस हुआ, लेकिन मजबूरी थी क्योंकि पार्सल मैंने अब रेडी भी करवाना था। खैर टेलर के पास जाना मेरा फ़र्स्ट स्टेप है और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि टेलर ही मुझे बताता है कि उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए मेरा कपड़े बनाने में। खैर मैं इतने अब पानी को अबूर करते हुए टेलर के पास आखिरकार पहुंच गई। टेलर को मैंने कपड़े दिखाए और उसके साथ डिस्कशन की कि उन चीज़ों को मेजर करे और मुझे बताए कि उन चीज़ों को सिलाई करने के लिए उसको किस किस चीज़ की ज़रूरत है। और उसको मैंने भी बताया कि मुझे किस तरह की साड़ी चाहिए। खैर इतने मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि मुझे आके ले जाए, क्योंकि पानी बहुत खड़ा था। और अल्लाह का शुक्र है वो मुझे लेने आ गए और मैं उनके साथ बाइक पर बैठी और वहाँ से निकली। और मैंने अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा किया कि मेरे हस्बैंड फ्री हो चुके थे, वरना फिर मुझे इस पानियों से गुजरना पड़ता। खैर जैसे ही बाज़ार से बाहर निकली, इतनी ठंडी हवा इतनी खूबसूरत लग रही थी, दिल तो कर रहा था कहीं घूमने जाऊं, लेकिन पीछे बच्चे भी घर थे और कुछ घर की ज़िम्मेदारियां भी। अभी शाम का खाना भी बनाने वाला था, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। सबसे पहले मुश्किल काम तो ये सोचना है कि हमने क्या बनाना है। खैर सोचते सोचते मेरे जहन में आया कि जाते हुए कुछ कीमा और गोश्त ख़रीद लेते हैं ताकि खाने बनाने में आसानी हो जाए। मैं बुचर शॉप पर पहुँच गई हूँ और यहाँ से मैंने कुछ कीमा ख़रीदा घर बनाने के लिए और मैं घर पहुँच गई हूँ। घर आने के बाद सबसे पहले मैंने देखा तो इलेक्ट्रिशियन भाई आए हुए थे, जिनको मैंने बुलाया हुआ था, कुछ सैलून का काम करना था। तो मैं 2 दिन से उनको बुला रही थी। खैर आखिरकार वो आ गए। वो यहाँ पर काम कर रहे थे। मैंने सोचा मैं फटाफट से खाना बना लेती हूँ। मैं खाना बनाने किचन में आई तो सब कुछ रेडी था। आगे मेरी हेल्पर ने रेडी किया हुआ था, ये प्याज वगैरह कीमा वगैरह सब कुछ निकाल के। मैं हांडी बहुत झटपट तैयार करती हूँ, मिनटों में मेरा खाना तैयार हो जाता है। ये सब कुछ मैं प्रेशर कुकर में डालूँगी, उसमें गलाऊँगी, इसको भूनूँगी और मेरा खाना रेडी हो जाएगा बिल्कुल। खैर मुझे कीमा बहुत पसंद है, हर फॉर्म में। कीमा करेले, कीमा आलू, मुझे हर फॉर्म में कीमा बहुत पसंद है। और स्पेशली मुझे कीमे के कबाब बहुत पसंद है। चलिए बातें करते करते हमारा नेक्स्ट स्टेप, हम सब कुछ डालेंगे इस प्रेशर में और इसको मैं गलने के लिए रख दूँगी। तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको मैं गलाऊँगी। इसमें आलू डालूँगी और घी डाल के इसको भूनूँगी। साथ ही मैं फिर प्रेशर लगा दूँगी। मैं 2 मिनट का प्रेशर लगाती हूँ, आलू भी गल जाते हैं। फटाफट से झटपट हांडी तैयार। हांडी बनाना तो मेरे लिए कोई मसला ही नहीं है ना, मैं मिनटों में खाना बना लेती हूँ। और जो मेरे घर वाले हैं उनको मेरे हाथ का खाना बहुत ही पसंद है। खैर इधर मैंने गैस देखी, गैस लो थी लेकिन आ रही थी। मैंने शुक्र अदा किया, क्योंकि गैस ना आए तो बहुत मसला बन जाता है। वैसे तो हम लोग सिलेंडर यूज़ करते हैं, लेकिन गैस की अपनी बात है। सिलेंडर से मुझे बहुत डर लगता है, इसलिए मैं उस पर हांडी वगैरह नहीं बनाती, लेकिन चाय के लिए मैंने सिलेंडर यूज़ करती हूँ। इसके बाद ये मैंने प्रेशर चढ़ा दिया ऊपर कीमा गलने के लिए और मैं इंतज़ार करने लगी, क्योंकि यहाँ पर हमारी लाइट ऑफ़ हो चुकी थी और मैं टॉर्च लाइट के साथ यहाँ पर खाना रेडी कर रही थी। अब हमारे इलाके में थोड़ी सी बारिश होती है, थोड़ी सी बारिश के कतरे गिरते हैं और हमारी लाइट चली जाती है और फिर आने का तो नाम ही नहीं है ना। खैर इस उम्मीद पर कि थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी या कोई वापस से आकर हमारी लाइट ठीक कर जाएगा, तो मैं अपनी हांडी बनाती रही। मैंने अपना ध्यान अपने खाने में लगाए रखा।
वैसे तो मैंने आज बच्चों से प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं बच्चों को खाना के बाद बाहर लेके जाऊंगी, प्लेलैंड लेके जाऊंगी, लेकिन अब वो मुझे प्लान पूरा होता नज़र नहीं आ रहा क्योंकि लाइट ऑफ है और फिर कुछ भी समझ नहीं आती। बंदा फिर लाइट के इंतज़ार में बैठ जाता है कि कब लाइट आएगी, कब हम अपने काम शुरू करेंगे। कैसे ये अब ज़रूरत बन चुकी है बिजली, ऐसे लगता है जैसे काम रुक जाते हैं। मुझे तो ऐसे फ़ील होता है जैसे बिजली जाती है और सारे काम रुक जाते हैं। खैर मैंने यहाँ पर आलू कीमा रेडी किया और दूसरी तरफ साथ ही रोटियाँ भी रेडी कर ली कि मुझे भूख भी लगी थी, तो मैंने सोचा कि हम खाना साथ ही खा लेंगे, फिर लाइट का वेट करते करते ये ना हो कि पूरी रात गुजर जाए, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसे ही है। हमारे करीबी इलाके हैं जिनमें ऐसे नहीं होता, लेकिन स्पेशली मेरे इलाके में लाइट जाकर नहीं आती। हालांकि कोई इतना बुरा इलाका नहीं है, अच्छे इलाकों में आता है, लेकिन लाइट नहीं आती। यहाँ पर लाइट फ़ौरन चली जाती है। खैर यहाँ पर आलू कीमा बिल्कुल रेडी था। मैंने आपको इसकी फ़िनिशिंग लुक भी दिखानी थी, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकी। जैसे कि मैंने आपको बताया लाइट ऑफ थी, लेकिन ऐसे आपको पता चल रहा होगा कि मेरा आलू कीमा बहुत ही लजीज़ बना था। और ये सिर्फ दिखने में लजीज़ ही नहीं, ये खाने में भी बहुत लजीज़ था। खैर लाइट का वेट करते करते रात के 3 बज गए। ये रात के 3:15 बजे हैं और मैं अब आपटा के ऑफ़िस के बाहर खड़ी हूँ, लेकिन यहाँ पर भी कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही कि हमारी लाइट ठीक करेंगे। खैर इसी उम्मीद के साथ अभी तक हम यहाँ भी हैं, यहाँ ही हैं। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।